ओम शांति। आज हम विशेष युवा साथी आपस में मिल रहे हैं। जब युवा शब्द आता है तो युवा शब्द में असीम शक्ति, एनर्जी और उत्साह होता है। तो इस एनर्जी का अगर हम सही उपयोग कर पाएंगे तो अपने जीवन में भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे मौके पर हमारे साथ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सह मुख्य संचालिका दादी रतन मोहिनी जी। और बड़े हर्ष की बात है कि दादी रतन मोहिनी जी हमारे युवा प्रभाग की अध्यक्षा भी है और इन्होंने बचपन से ही, बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर अपना जीवन इतना श्रेष्ठ बनाया है कि आज लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरणा स्वरूप बने हैं। दादी जी का जीवन का एक एक पल भी अगर हम सुनेंगे, समझेंगे तो हमारे अपने जीवन में गाइडलाइन मिल जाएगी। क्योंकि आजकल यंगस्टर्स की खास करके यही कंप्लेंट होती है कि हमारे पास कोई आदर्श नहीं है जिसको देख के हम अपना जीवन हम सवारे या उस मार्ग पर चले। तो आइए मिलते हैं हमारे आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी से। दादी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे युवा कार्यक्रम में। और भारत ही नहीं, पूरे विश्व के युवा आपको सुनना चाहते हैं दादी। दादी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये मार्ग जो अब इतना सफलतापूर्वक पूर्ण किया, उसकी शुरुआत बाल्यकाल में और युवा काल में आपने की। तो उस समय आपने ऐसी कौन सी दिनचर्या अपनाई थी या कौन सी ऐसी साधना करते थे या आपका स्टडी करने का तरीका कैसा था जो आप अभी अपना स्तंभ मजबूत कर पाए, जिसके ऊपर ये सारा आध्यात्मिक जीवन आपका चल रहा है? शुरू में तो हम पहले यज्ञ में जब गए, उससे पहले हम स्कूल में स्टडी करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद जब मेरी स्टडी आगे बढ़नी थी तो हमको स्कूल में जगह नहीं मिली। जगह न मिलने के कारण काफ़ी ढूंढा, पर कहाँ भी जगह नहीं मिली। तो जब जगह नहीं मिली तो हमने कहा हम इतना धक्के भी खा रहे हैं और जगह भी नहीं मिलती है, तो हम क्यों नहीं अभी वो मंडली में जाकर के देखें, वहाँ तो जगह मिल ही जाएगी। ऐसा सोच के जब मुझे, नहीं तो हमारा बड़ा भाई हमको काफ़ी स्कूलों में लेके चले और उसने काफ़ी हमारी तारीफ भी की, लेकिन स्कूल का हमारे पास जगह नहीं है। तो हमने कहा अभी इतने धक्के खाते रहें, हम उसी स्कूल में जाते हैं जहाँ हमको जगह मिलती है। तो हम वो मंडली में गए, वहाँ भी स्कूल चलती थी स्कूल के रीति से, क्योंकि कुमार का दादी वगैरह जो थी उन्होंने जो भी लेसन्स वगैरह बनाए थे तो स्कूल के रीति पढ़ाते थे। तो हमने कहा जब है हमको तो पढ़ना ही है, इसलिए हम उस स्कूल में जाएंगे। तो हमें फिर घर से भी छुट्टी मिल गई और हम चल गई तो हमको भी अच्छा लगा। हम वो जो प्रश्न पूछे मैं तो सहज जवाब दे देती थी। उनको आश्चर्य लगता था कि ये स्कूल में पढ़ते हुए और स्कूल भी कम दर्जा पर ही है,
और फिर भी हमको जवाब दे रही है। अंदर में तो किसी भी किसी सोचते थे कि कोई जवाब नहीं देता तो कैसे जवाब देंगे, परंतु हमें उसके अंदर नहीं, क्योंकि हम तो रोज या तो क्लास करती थी वहाँ, तो वहाँ हमारे आपस में प्रश्न थे और इन प्रश्नों का उत्तर कुमार का दादी तो समझे वहाँ आए, तो इसका हमने समझे अभ्यास हो गया था। इसी प्रकार से जब हमको ये बोला था, दादी जी हमने सुना है कि बाबा जब कुछ मुरली सुनाते थे, ज्ञान सुनाते थे, तो आपको एक आदत थी कि उसके आप पॉइंट्स नोट करके रखते थे और पॉइंट्स नोट करके उसके ऊपर फिर चिंतन करते थे। इसके कारण वो चीज़ एकदम पक्की हो जाती थी आपके बुद्धि में। ये समझो मैं पीछे करती थी जी, है ना, थोड़ा सुनने के बाद फिर मैं खुद ही अपने आप से ऐसे करती थी। इसलिए मुझे अपने में विश्वास कि घर में सत्संग होता था। अच्छा। तो सत्संग के रीति से हम मातेश्वरी समझो, जब मेरे बाप ने शरीर छोड़ा तो वो दर बदर हो गई, तो उसको समझा बुझा करके उस सत्संग में ले गए थे। तो फिर धीरे धीरे जब मैं अपने स्टैंडर्ड्स पूरे किए और आगे बढ़ी तो हमको जगह नहीं मिली। तो मैंने कहा नहीं मिलती है तो मैं क्यों धक्के खाऊं, मैं जाती हूँ जहाँ मम्मी जाती। फिर ये हॉस्टल कब शुरू हुआ दादी कन्या का? वो माना प्रॉपर रीति से नहीं शुरू किया गया, पर जैसे बाबा के पास जो भी जाते थे तो बाबा के पास जो था वो बाबा सुनाते थे, ऐसे धीरे 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 सत्संग बढ़ता गया। तो जैसे कि उसकी भी डेट वगैरह हम लोगों ने नहीं सोची कब शुरू हुआ क्या हुआ, हम चलते रहे। फिर दादी जब आजकल क्या है, जो युवा लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो उनके अंदर कुछ करने की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन क्या है कभी उनका जगह बदल जाती है, जॉब बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, तो वो घबरा जाते हैं, मूंझ जाते हैं और कई बार तो रिजेक्ट कर देते बड़ी बड़ी ऑफर्स। लेकिन दादी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने ये सेवाएं शुरू की और बाबा ने आपको और दादी प्रकाश मणि जी को पहली बार विदेश भेजा, जापान, तो उस समय आपका क्या ऐसी विजन था या कौन से ऐसे निश्चय के आधार पे आप ऐसी अनजान जगह पे बहने गई और वहाँ जो बीज डाला, बड़ा वट वृक्ष, जापान में गए, उसके बाद में लंदन गए, फिर बहुत सारे कंट्रीज में भी गए और आज विश्वव्यापी ये संस्था है और अपना कार्य कर रही है, कई लोगों को वैल्यूज दे रही है। तो ऐसा कौन सा आपका विजन था या कुछ आप बताना चाहेंगे, कुछ अनुभव आपका उस समय का? ये तो बड़ी वंडरफुल स्टोरी है जी। कभी कभी मैं भी याद करती हूँ तो मैं कहती हूँ देखो बाबा ने हमें किस विश्वास से भेजा, और वो बाबा का विश्वास हमको जैसे के अंदर से शक्ति देता रहता था। तो फिर कोई भी कोई प्रश्न पूछता था तो हम गए तो वहाँ आपको घबराहट नहीं हुई? नई जगह पे है, जापानीज भाषा तो आपको आती नहीं थी, इंग्लिश थोड़ा बहुत उसे कम्युनिकेशन का साधन था, तो आप दोनों ही बहनें वहाँ गए तो आपको घबराहट नहीं हुई उस समय? तो वहाँ जापान में क्या किया आपने? जापान में पहले तो दादी मेरे साथ थी क्योंकि बाबा ने दोनों को भेजा। तो दादी बड़ी थी तो मैं हर बात में दादी को आगे रखती। अच्छा। फिर बाबा ने एक भाई को भी तैयार किया था, वो कौन सा भाई? आनंद किशोर दादा। आनंद किशोर दादा था ना कैसा? मैं समझती हूँ। हाँ, आनंद किशोर दादा थे। वो तो होशियार थे। फिर बाबा ने पहले उसको साथ में तैयार किया। फिर बाबा ने कहा कि उन्होंने खाली बहनों को बुलाया है तो अभी भाई नहीं है, तो खाली हम बहनें गई। तो पहले बहनें गई तो बहनों को
करी। अभी मैं इंग्लिश तो इतनी जानती नहीं, मेरे से तो अच्छी दादी जानती थी, दादी जानती थी, पर फिर भी वो प्रश्न करते थे, हम उसका उत्तर दे देते थे। तो उनको भी आश्चर्य लगता था, ये हर प्रश्न का उत्तर दे देती है, जबकि ये इतना स्कूल भी नहीं पढ़ के है और फिर भी हमको उत्तर दे। तो हमारी फिर नॉलेज हो गई ना, बाबा ने जो नॉलेज दी उस अनुसार उत्तर देती रही। तो वो भी खुश होते रहे और मुझे भी अंदर में फेथ बढ़ता गया कि नहीं, ये उनको जवाब अच्छा लगता है, भले कैसा भी प्रश्न पूछते थे तो मैं मतलब उत्तर दे ही देती, क्योंकि नॉलेज, ज्ञान का नॉलेज थी, ज्ञान के आधार पर समझो मैं उनको उत्तर देती थी, तो वो उनको अच्छा लगता था। इसी रीति समझो हम भी चलते रहे और फिर हमारी स्टडी बढ़ती गई। ऐसे करते करते आखिर हमने स्कूल छोड़ दिया और बाबा की क्लास में दादी मतलब विदेश में आपका एक आत्मविश्वास था कि नहीं, हम जाके वहाँ सफल हो ही जाएंगे, और दूसरा आपने अपने से जो साथ वाले थे, बड़े थे, उनको आगे रखा, तो उनके साथ साथ फिर हम। तो ये भी आज की हमारी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी सीख है दादी, कि कुछ भी काम करो तो एक तो आत्मविश्वास होना चाहिए और दूसरा जो अनुभवी है। ओम शांति। आज हम विशेष युवा साथी आपस में मिल रहे हैं। जब युवा शब्द आता है तो युवा शब्द में असीम शक्ति, एनर्जी और उत्साह होता है। तो इस एनर्जी का अगर हम सही उपयोग कर पाएंगे तो अपने जीवन में भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे मौके पर हमारे साथ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सह मुख्य संचालिका दादी रतन मोहिनी जी। और बड़े हर्ष की बात है कि दादी रतन मोहिनी जी हमारे युवा प्रभाग की अध्यक्षा भी है, और इन्होंने बचपन से ही, बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर अपना जीवन इतना श्रेष्ठ बनाया है कि आज लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरणा स्वरूप बने हैं। दादी जी का जीवन का एक एक पल भी अगर हम सुनेंगे, समझेंगे, तो हमारे अपने जीवन में गाइडलाइन मिल जाएगी। क्योंकि आजकल यंगस्टर्स की खास करके यही कंप्लेंट होती है कि हमारे पास कोई आदर्श नहीं है जिसको देख के हम अपना जीवन हम सवारे या उस मार्ग पर चले। तो आइए मिलते हैं हमारे आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी से। दादी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे युवा कार्यक्रम में। और भारत ही नहीं, पूरे विश्व के युवा आपको सुनना चाहते हैं दादी। दादी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये मार्ग जो अब इतना सफलतापूर्वक पूर्ण किया। जी 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 जी। तो दादी, आपके मार्गदर्शन में ये जो युवा प्रभाग चल रहा है, तो उसने जब वो पदयात्राएं शुरू की, विश्व एकता पदयात्राएं, तो उसके बाद में निरंतर नए नए अभियान, नए नए प्रोजेक्ट्स, नई नई सेवाएं करके पूरे भारत में, पूरे विश्व में सारे युवाओं के पास पहुँचे। जैसे पहले पदयात्राएं निकली, फिर साइकिल यात्राएं निकली, मेटाडोर यात्रा निकली, अभी फिलहाल में एक बस यात्रा अभी कंप्लीट हुई है। तो फिर मैंने अपने साथ ये कौन है, चंद्रिका जी। चंद्रिका उसको साथी बना, मुझे इधर उधर जाना पड़ता था, जी, मैं फिर उसको साथी बनाया। फिर वो भी मदद करती जी जी। दो की मदद हो गई, उनको जवाब मिल जाता था तो अपने में भी कॉन्फिडेंस बैठ जाता था और उनको भी आश्चर्य लगता था, अच्छा लगता था। तो इसी रीति ये सब नॉलेज बढ़ती और सभी फिर सुनने लगे हैं। उनको जब सुना ऐसा ऐसा है तो फिर हर एक बुलाने लगे। सब जगह से निमंत्रण आने लगे। अब ये भी फिलहाल दादी अपना जो मेरा भारत स्वर्णिम भारत बरस रही जी लंदन में। लंदन में 1 साल रहे। अच्छा।
अकेले। अकेले अकेले रहे लंदन में? नहीं, शायद दीदी साथ में थे, निर्मला दीदी। निर्मला दीदी भी बाद में आए थे ना आपके साथ में? बाद में। अच्छा, वो आए बाद थे। में। जी। मैं तो छोटी थी, दादी प्रकाश मणि ना? मैं तो छोटी थी, परंतु फिर भी हमारी लौकिक पढ़ाई और साथ में ये, तो उसमें समझो मेरी पढ़ाई, मेरे जवाब उनको अच्छे लगे। और फिर कुछ समय तो मैं अकेली सेवा की। अकेले से यही तो बात है दादी, आपकी जो हिम्मत, आत्मविश्वास देख के आजकल हम लोगों को भी लगता है। और वो गई अकेली किस लिए? क्योंकि हमारे लौकिक बीच वाले सब जो शहर जी। में थे, अच्छा। तो कोई भी जाएंगे स्थान तो चाहिए ना। तो फिर हमने उसको बताया हम इस बार आ रही हैं, आपके पास जगह हो तो हम देंगे। तो उस रीति से वहाँ ज्ञान की चर्चा और वहाँ वो चर्चा दोनों चलती रही। तो आगे बढ़ उस समय आपने जो मेहनत किया है, समर्पण भाव दिखाया, उसका फल आज इतना बड़ा वृक्ष बनकर निखर रहा है, सारे दुनिया को मार्गदर्शन कर रहा है। हाँ, मानो जी। ये है कि उस समय वो हमारा ज्ञान में विश्वास रहा ना, तो समझो मैंने पढ़ाई ज्ञान की, परंतु वो काम में मुझे उसमें आया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात दादी आज आपने बताई कि इस नॉलेज पे मजबूत हो गए तो सब जगह काम आता है, हर व्यवहार में, हर कर्म जहाँ में भी काम गई, आता है, हाँ। चाहे जहाँ भी गए। तो पहले समझो हम दो गए और फिर पीछे ये कौन आया, भाई कौन सा आया? आनंद आनंद किशोर। किशोर दादा, आनंद किशोर दादा। तो वो फिर मदद करता रहा। कुछ हमने बोला, कुछ दादी ने बोला, कुछ फिर वो मदद करता। तो ऐसे मतलब ये ना, फिर सुनते सुनते हमारी भी नॉलेज बढ़ गई। दादी जी, हम लोग भी जब लंदन गए थे तो वहाँ के जो पुराने भाई लोग थे वो सारे बता रहे थे कि रतनमणि दादी ने आके ये सेवा शुरू की, जैसे लेस्टर की सेवा आपके द्वारा शुरू हुई और दूसरी सेवा भी आपके द्वारा शुरू हुई। अकेली अकेले अकेले तो फिर आपकी बहुत हिम्मत है। याद करती थी। दादी जी, अभी के समय जो ये कोरोना का जो चल रहा है, सब जगह ये बीमारियाँ फैल रही है, उसके कारण लोगों में एक डर भी है कि कल क्या होगा पता नहीं, और अनिश्चितता भी है क्योंकि उनका किसी का जॉब का ठिकाना नहीं है, किसी का कल हमारा बिजनेस क्या होगा उसका पता नहीं है, स्टडी का पता नहीं, बच्चों की एग्जाम्स स्किप हो गई है। तो दादी, आज के समय के हिसाब से आप ऐसा क्या मैसेज दुनिया को देना चाहते हैं, हमारे युवाओं को देना चाहते हैं, ताकि उनका जीवन भयमुक्त भी हो जाए और निश्चिंत हो जाए? क्या था कि चंद्रिका बहन हमसे इधर उधर जाती थी, चंद्रिका बहन को तो मैंने समझा तो उसमें भी अच्छे रूप से एक क्लास बनाया था। आपने आसान बनाया उनको। तो वो उसके पास समझो रेगुलर क्लास होने में, तो वो भी तो पढ़ी लिखी थी, ऐसे नहीं थी, तो वो समझो हमारी नॉलेज ऐसे दूसरों को देते देते हमारी बढ़ गई। कहे नहीं उतना, पर देते देते हमारी नॉलेज खुद बढ़ती थी। उन्हें को अच्छी लगती थी तो हमारे अंदर उसका विचार करने लगे तो और अच्छा होता गया। तो इसी रीति समझो ये नॉलेज बढ़ती गई और जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ हम सफल कर गए। तो कहते हैं ना दादी, ज्ञान भी एक धन है, लेकिन धन ऐसा है जितना बांटे उतना बढ़ता है। बस ये समझो जितना हम देते जाते थे और इसमें कितना मैंने कितना देखा, मैं तो अकेली टेंशन लिया, अकेली जंगल में चली जाए, जब हम समझो कौन सा स्थान है, जापान, पहले जापान लंदन गए, तो फिर हम आगे वहाँ से वापस जाएँ, ये हम सुने तो अनंत किशोर दादा के बारे में पूछा।
हम 2 हो गए और कुमार का दादी इतना नहीं है जहाँ तक मुझे सुना था। तो फिर कहाँ भी हम जाती थी ना, तो पहले मैं अकेली जाती थी, फिर वो आके मदद करता। शुरू में मैं अकेले को बनती थी, और क्या अकेली धूप में घूमते कहाँ बैठे कहाँ जाए, कभी कभी कोई ऐसे जैसी है वहाँ जाकर बैठती थी, तो वहाँ समझे बैठती थी। तो कॉलेज में डायरी तक हो जाती थी। तो वो क्या हो जाता था, तो दोस्ती हो जाती थी और फिर अपने में हिम्मत हो जाती थी। सदा को नहीं ऐसा होगा, सदा कोई मेरे साथ साथ रहे, ऐसा नहीं होगा ना, उससे आ गया होगा, तो क्या मैं अपने में विश्वास हो गया और फिर भी कैसा भी और अकेले घूमती। तो दादी जब आप अकेले घूमते थे तो क्या भगवान को हमेशा साथ में रखती थी, भगवान मेरे हमेशा साथ में, मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मैं सबसे ऐसे नहीं, मतलब बात करते करते विश्वास हो गया। क्या होता है, बाबा ने भेजा है, हमको ये करना ही है, अपना भी अनुभव बढ़ता है। नहीं दादी, आपकी एक विशेषता हमने देखी कि आपने अपना जीवन जैसे बनाया, आपको हमेशा होता है कि दूसरों भी उसको फॉलो करे या दूसरे का भी जीवन बने, हमेशा दूसरा आगे बढ़े। आपने हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने का एक विशेषता है दादी। जैसे आपने कहा कि चंद्रिका दीदी को भी आपने मतलब साथ में लिया, उनको आगे बढ़ाया, उनके द्वारा कईयों को आगे बढ़ाया। जो मैं कहाँ जाती हूँ जी, तो फिर नहीं तो क्लास नहीं होता ना, वरना किसको भी नहीं जी, मिलता है ना। जी जी जी। तो एक दो साथी होते हैं तो फिर शायद हो जाता है, चलते चलते सीख जाते हैं। नहीं, प्रेरणा देने वाला भी चाहिए ना। दादी, आपको आपकी नज़र में विशेषता दिख जाती थी कि ये कर सकता है, फिर आप उसको बताते थे कि तुम ये कर सकता है, तुम ये करो, थोड़ा कोशिश करो, यहाँ से शुरू करो, तो उसमें फिर वो विशेषता भर जाती। उमंग आ जाती। वही दादी, मैं पहले कर्मणा सेवा करता था, लेकिन आपने ही कहा कि नहीं तुम यूथ की सेवा करो। तो मैंने कहा दादी मैं कैसे करूँ, मैं तो बोल भी नहीं पाता हूँ। तो आपने ही कहा नहीं मुझे पता है तुम कर सकता है। तो आपने एक बल भरा, आपने अपना ब्लेसिंग्स दिया और यूथ की सेवा फिर उस समय थोड़ी पॉइंट्स दे देंगे ना, जी, शायद आप गाइडलाइन दे देते थे। मुझे याद है दादी, एक बार मीटिंग में आपने कहा था कि अपने जो भारत के युवा है 2 प्रकार की सेवा करो। एक तो उनको क्रोध मुक्त बनाना है, उनको बात बात में गुस्सा आ जाता है तो उससे उनको मुक्त कराना है ताकि उनका जीवन शांत हुए बन जाए, और दूसरा व्यसन मुक्त बनाना है। हो गया। हमें भी याद नहीं है। जी जी, तो आपने जो बोल दिया उसके ऊपर बहुत सारा कार्य किया था जी, बहुत सारे युवाओं तक पहुंच गए। एक फोन रिपेयरिंग में देना। उस समय जैसे कहा कि आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा ऐसे भय वगैरह होता है, क्योंकि युवावस्था ऐसी होती है जिसमें एनर्जी भी बहुत है, उस एनर्जी को लगाना भी चाहता है लेकिन कई बार गलत जगह पे लग जाती है, तो वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। और कई बार ऐसे होता है उस एनर्जी से कुछ अच्छे परिणाम भी निकलते हैं लेकिन उसको हम सस्टेन नहीं कर पाते। तो आप ऐसे युवाओं के लिए आज के समय अनुसार, उनको भय भी है, अनसर्टेनिटी भी है, उनके पास एनर्जी भी है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि अभी हम कैसे रहना है, युवाओं ने अभी कैसे रहना है जो भयमुक्त भी रहे, उनको किसी बात का डर ना लगे? हम उसको जीवन पर ही समझो बताते थे। हमारी जीवन के अंदर वो ऐसे अच्छे गुण होने चाहिए जो हम कहाँ भी जाएं तो उनको हम अच्छी बातें बता सकें। तो हमारी ज्ञान की बातें तो अच्छी है ना, इसलिए हम जहाँ भी जाते थे भले हमें तकलीफ मिलती थी, अकेला रहना,
और फिर स्नान पानी के लिए हम ये नहीं खाएंगे, ये होगा, वो होगा, ये भी होगा। पर क्या उसमें हम थके नहीं। समझाना अभी हमारा यही काम है। मतलब खुद पर भरोसा चाहिए, सबसे पहली बात तो खुद पर भरोसा चाहिए, तो किसी चीज़ का डर नहीं लगेगा। अकेला रहती थी, फिर कहाँ जाना है तो अकेला जाना है, फिर वहाँ कोई ना कोई मददगार मिल जाती। अभी कुछ भूल भी गया है जी जी पर इस प्रकार जी को। जी जी। तो और क्या था, तो हमारी उन को बातें नहीं लगती थी, भले पढ़ाई थी, पढ़ाई बताती थी ना जीवन के उससे, तो वो उन को अच्छी लगती, जिस कारण वो एक बार सुनते थे तो दोबारा भी फिर बुलाते थे, इसलिए फिर चलती जाती थी। और हमारे लोग एक कहाँ दूर दूर शहरों में थे, तो कहाँ मुझे रहने का तो सबका सहयोग भी आपने दिया, सहयोग मिल जाता था, तो फिर इसी रीति चलता था। अभी तो मुझे इतना याद जी नहीं। जी जी। तो हमारे आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी ने हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया अपने जीवन के आधार से। दादी जी की तरफ देखिए, देख के तो ऐसे लगता है कि दादी जी मोर देन 95 ईयर्स, ये ना 95 ईयर्स के आसपास दादी जी की उम्र है, लेकिन दादी जी को देखकर, दादी जी को सुनकर ऐसे लगता है कि दादी जी को जैसे चिर यौवन का वरदान मिला हुआ है। और कितने लाखों युवाओं को, हमारे जैसे लाखों युवाओं को दादी हमेशा प्रेरणा देती है। दादी जी की विशेषता है कि खुद का जीवन तो इतना अच्छा बनाया, वैल्यू बेस्ड जीवन बनाया। जैसे हमने एक्सपीरियंस में भी सुना कि आत्मविश्वास, निर्भरता, खुद पर भरोसा और बड़ों को सम्मान, एक गुण दादी जी ने अपने जीवन में लाए, जिसके कारण आज इस उम्र में भी दादी जी हर युवा के लिए आदर्श बनी हुई है। आपको जानकर हर्ष होगा कि हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था है, ब्रह्मा कुमारी संस्थाओं में हजारों बहनें समर्पित रूप से अपना सेवाएं दे रही है, टीचर्स के रूप में सेवाएं दे रही है, सेवा केंद्र संचालिका के रूप में सेवाएं दे रही है। और हमारी दादी रतन मोहिनी जी ऐसे हमारी बहनों को उनके युवावस्था में ही विभिन्न प्रकार का ट्रेनिंग्स देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, ताकि वो खुद आत्मनिर्भर बन जाए और दूसरों का जीवन संवारने के निमित्त बन जाए। तो ऐसे दादी जी से हम आज मिल के बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं और बहुत ब्लेसफुल महसूस कर रहे हैं कि उनके एक एक जीवन के एक एक पहलू से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। कैसे उन्होंने बाल्यकाल में अपना जीवन एक अनुशासित बनाया, रोज का काम रोज करने की आदत डाली, हार्डवर्क करने की आदत डाली, जिसके कारण उनका युवावस्था में उस चीज़ का फायदा हुआ। चाहे वो विदेश में गए, चाहे देश में और विभिन्न प्रकार की सेवाएं की, लेकिन उस समय जो नॉलेज अर्जित किया, ज्ञान अर्जित किया, वो ज्ञान उनको हर जगह पर रास्ता दिखाता रहा और उसी के आधार से उन्होंने युवाओं की सेवाएं शुरू की। विभिन्न अभी जो मेरा भारत स्वर्णिम भारत प्रोजेक्ट जो बस का चल रहा है, उसमें तो लाखों युवाओं तक दादी जी का संदेश, भगवान का संदेश और उनके जीवन का संदेश सभी युवाओं को मिला। तो ऐसे दादी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है जो आज हमारे लिए अपना अमूल्य समय निकाला। इस समय भी लॉकडाउन में बैठे हुए भी और इतनी उम्र होते हुए भी दादी जी यहाँ बैठ के संपूर्ण विश्व में अपना ज्ञान का प्रकाश फैला रही है। तो आज ऐसे दादी रतन मोहिनी जी से मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। दादी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी युवाओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ये तो बाबा की कमाल है। थैंक यू दादी।